एक दूरदराज जादुई राज्य में, जहां सूरज की रोशनी सुनहरी शहद की तरह धरती पर बिखरती थी और हवा में मीठी खुशबू घुली रहती थी, वहां एक अनोखी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी नारंगा। उसका नाम ही उसकी पहचान था, क्योंकि वह एक विशाल सुनहरे संतरे के अंदर रहती थी। एक ऐसा महान संतरा जो पहाड़ जितना बड़ा था और जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती थी। वह संतरा कोई साधारण फल नहीं था। उसका छिलका चमकदार नारंगी था, जिस पर सुबह की ओस मोतियों की तरह चमकती थी। ऊपर हरे पत्तों का मुकुट था, जो दूर से किसी महल के मीनारों जैसा दिखाई देता था। अंदर जाने के लिए छिलके में एक सुंदर दरवाजा बना था। जैसे ही वह दरवाजा खुलता, भीतर एक अद्भुत महल दिखाई देता जिसकी दीवारें हल्की नारंगी रोशनी से जगमगाती थी। राजकुमारी नारंगा का वस्त्र भी साधारण नहीं था। वह एक लंबा, लहराता हुआ नारंगी गाउन पहनती थी, जो संतरे के रेशों और मुलायम रेशमी धागों से बना था। उसके परिधान में गहरे और हल्के नारंगी रंगों का सुंदर मेल था, जिस पर सुनहरी कढ़ाई सूर्य की किरणों की तरह चमकती थी। जब वह चलती, तो उसका गाउन ऐसे लहराता जैसे हवा में अग्नि की लौ नृत्य कर रही हो। राजकुमारी के बाल सुनहरे थे और आंखें शहद की तरह चमकती हुई। उसकी मुस्कान में ऐसी मिठास थी कि जो भी उसे देखता, उसके दिल की उदासी दूर हो जाती। पर उसकी जिंदगी केवल सुंदरता और ऐश्वर्य तक सीमित नहीं थी। उसके मन में एक सपना था। वह चाहती थी कि उसके संतरे के महल की रोशनी और खुशबू पूरे संसार में फैल जाए। संतरे के भीतर का महल अद्भुत था। दीवारों से हल्की हल्की सुगंधित रस की चमक झलकती, जो नीचे गिरकर छोटे छोटे तारों की तरह चमकती। छत पारदर्शी थी, जिससे सूरज की किरणें भीतर आकर पूरे महल को सुनहरा बना देती। बीचों बीच एक साफ जलधारा बहती थी, जिसका पानी हल्का मीठा था और उसमें संतरे की सुगंध बसी हुई थी। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। बादल गरजने लगे और बारिश जोर से होने लगी। पेड़ झुक गए और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। कई पेड़ टूट गए और जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। राजकुमारी नारंगा ने अपनी ऊंची खिड़की से यह दृश्य देखा। उसका दिल भर आया। उसने तुरंत संतरे के विशाल दरवाजे खोल दिए और पुकारा, जो भी शरण चाहता है, मेरे महल में आ जाए। हिरन, खरगोश, गिलहरियां और छोटे-छोटे पक्षी दौड़ते हुए अंदर आ गए। संतरे के भीतर की गर्म और सुरक्षित रोशनी ने सबको सुकून दिया। राजकुमारी ने अपने जादुई रस से सबके लिए मीठा पेय तैयार किया। जैसे ही जानवरों ने वह पेय पिया, उनके दिलों का डर कम होने लगा। तूफान 3 दिन तक चलता रहा, पर संतरे का महल मजबूती से खड़ा रहा। उसका मोटा छिलका ढाल की तरह सबकी रक्षा करता रहा। जब सूरज फिर से निकला, जंगल के जानवर राजकुमारी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में आभार था। आपने हमें बचाया, एक नन्ही गिलहरी ने कहा। राजकुमारी मुस्कुराई, यह महल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। उसी दिन से जंगल के सभी जीव उसे सुनहरे दिल वाली राजकुमारी कहने लगे। एक रात, जब चांदनी संतरे के छिलके पर चांदी की तरह चमक रही थी, जंगल की एक प्राचीन आत्मा प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। वह जंगल का रक्षक था। उसने कहा, तुम्हारे दयालु हृदय ने इस संतरे के जादू को और भी शक्तिशाली बना दिया है। पर याद रखो, हर जादू को बांटने से ही वह जीवित रहता है। राजकुमारी ने यह बात दिल से स्वीकार की। उसने संतरे के बीज इकट्ठा किए और पूरे जंगल में बो दिए। कुछ ही समय में छोटे छोटे पौधे उगाए, जो धीरे धीरे चमकदार संतरे के पेड़ों में बदल गए। जंगल अब पहले से अधिक उजला और सुरक्षित हो गया। एक दिन पास के गांव की एक छोटी लड़की रास्ता भटककर जंगल में आ गई। वह रो रही थी।
राजकुमारी ने उसे गले लगाया और मीठा रस पिलाया। लड़की मुस्कुरा उठी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लड़की ने कहा। राजकुमारी ने स्नेह से उत्तर दिया, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। सुबह होते ही राजकुमारी ने उसे सुरक्षित गांव तक पहुंचा दिया। गांव वालों ने जब उस विशाल चमकते संतरे को देखा तो वे चकित रह गए, पर उनके दिलों में भय नहीं, बल्कि प्रेम था। समय बीतता गया और राजकुमारी नारंगा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि जंगल के बीच एक चमकता हुआ संतरा है, जिसके भीतर एक ऐसी राजकुमारी रहती है जिसका दिल सूरज से भी ज्यादा उजला है। हर शाम जब सूरज ढलता, संतरे का महल सुनहरी रोशनी में नहा जाता। राजकुमारी अपने लंबे नारंगी गाउन में बालकनी पर खड़ी होकर जंगल को देखती और मुस्कुराती। उसकी मुस्कान में आशा थी, उसके हृदय में प्रेम, और उसके महल में सदा के लिए उजाला। और इस तरह राजकुमारी नारंगा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता दीवारों की ऊंचाई में नहीं, बल्कि दिल की विशालता में होती है। जब हम अपनी रोशनी दूसरों के साथ बांटते हैं, तो दुनिया अपने आप उजली हो जाती है।